उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव जी हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत के लिए। सर, 11 साल सरकार के पूरे हो गए हैं, उपलब्धियां गिनाई जा रही हैं, लेकिन विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या क्या मुख्य उपलब्धियां रहीं आप लोगों की जो 11 साल में आप लोगों ने पूरा किया और क्या होना बाकी है? 2014 की पहले की स्थिति आपने देखा है, छिपा नहीं आपसे। कांग्रेस के शासन पिछले आज़ादी से लेकर 2014 तक शासन किया और देश के अंदर कुछ आपसे छिपा नहीं है। आतंकवाद सरकार का संचालन करता था, चाहे बम फटे, चाहे ताज होटल बम फटे, चाहे दिल्ली के अंदर बम फटे, लोकसभा के अंदर, या रेलवे स्टेशन से लेकर श्रीनगर से लेकर काशी विश्वनाथ से और राम जन्मभूमि तक। आप देखते थे कोई पुरसा हाल नहीं था। आए दिन हत्याएं, लूट खसोट और भ्रष्टाचार, सरकार के भ्रष्टाचार चरम सीमा पर थी। आतंकवाद, नक्सलवाद, सिमी का बोलबाला देश के अंदर था, लेकिन कोई पुरसा हाल नहीं था। दंगा फसाद चारों तरफ। 14 के बाद स्थिति आप देख रहे हैं, चाहे दुनिया के अंदर अपनी बात कहने का विषय हो, चाहे देश के लोगों का सम्मान की बात हो। आज आदरणीय मोदी जी के आने के बाद राज्य के अंदर श्रीनगर से लेकर कश्मीर तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और कच्छ से लेकर कामरूप तक, यानी राज्य देश के सभी सीमाएं आज सुरक्षित हैं। जहां श्रीनगर के अंदर बम एक तरह का कहा जाए कि भारत माता की जय नहीं बोला जाता था, आतंकवादियों का शासन था और सेना के ऊपर पत्थर फेंके जाते थे, आज उसी राज्य के अंदर श्रीनगर के अंदर IAS, IPS, PCS और डॉक्टर, इंजीनियर, लड़के बच्चे मुस्लिम के हों चाहे किसी समाज के हों, सब बन रहे हैं। वो किसी का देन है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी का देन है। धारा 370 हटाना ये किसी के बस का नहीं था। और पाकिस्तान जिस प्रकार आतंकवादी हमले 2-3 बार किया, लास्ट में पहलगाम गए, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर करके जिस प्रकार जवाब दिया, इससे देश का मान सम्मान बढ़ा है। आप श्रीनगर तक ट्रेन को ले जाना और यहाँ से एक लेकर ब्रिज बनाना, श्रीनगर से लेकर ब्रह्मपुत्रा से लेकर सभी पर ब्रिज बनाना, एयर कनेक्टिविटी देना, रोडों सड़कों का जाल फैलाना और ट्रेनों का जाल फैलाना, ये कोई छोटी बात नहीं है। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में आदरणीय मोदी जी जो कर दिए, आज़ादी से आज तक नहीं हुआ है, भले कोई कुछ कहे। दूसरी बात है, व्यक्ति जिस प्रकार जीवन जी रहे हैं, वह एक साधारण परिवार से जन्म लेकर जो देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर जीवन, न जातिवाद, न क्षेत्रवाद, न व्यक्तिवाद, न परिवारवाद, न वंशवाद, यानी परिवार का भी कोई परिवार के सदस्य सरकारी गाड़ी में नहीं बैठ सकता भाई। सपा और कांग्रेस जब जब शासन में आए हैं देश के अंदर, और दोनों मिलीजुली गरीबों को लूटा है, दलितों को लूटा है, शोषितों वंचितों का एक तरह का लूट, उनकी सरकार के सभी योजनाओं को लूट गया। दूसरा, देश का प्रधानमंत्री जो देश का प्रधान सेवक है, दूसरा क्या करता है, ऐसे दलित महिलाओं की, गरीब महिलाओं का बैंक का अकाउंट खुलवाता है भाई। जो शौचालय के लिए इंतजार करती हैं कि संध्या होगा तो शौचालय जाएगा, वह सभी बहनों को शौचालय बनवाते हैं। 4 करोड़ के ऊपर पक्का मकान बनवाते हैं कि बरसात के छत टपके न, सूख सके। गैस का कनेक्शन उसको देते हैं, बिजली का कनेक्शन, नल का कनेक्शन, यानी वो आत्मनिर्भर बन सके, किसान सम्मान निधि पावे और किसानों के लिए MSP हर समय जितना दिया गया सरकार का बजट किसानों के लिए, गरीब के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर। आज महिलाएं जिस प्रकार अपने पैरों पर खड़ी हो रही हैं, लखपति दीदी बन रही हैं, यानी कि आज समूह की बहनें 1.5 लाख रुपए उठावें, 1% ब्याज है, कोई गारंटी नहीं, वापस करना, तो आज आत्मनिर्भर बन रहे हैं। और गरीब किसान जो एक तरह का गरीबी रेखा, गरीब शासन और सुशासन का आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज देख रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर जय जयकार हो रहा है। इसलिए 11 साल जो हुआ है, आज हम लोग 11 साल में कह सकते हैं देश बदल चुका है और अब पूरी दुनिया हिंदुस्तान की तरफ देख रहा है, उसका नेतृत्व स्वीकार करने को। G20 हो, आप देखे थे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेतृत्व किया। एक सवाल ये था कि जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं हमलावर नज़र आ रहा है। वो कह रहा है कि सिर्फ जो बातें हैं वो 2014 से अभी तक हुई हैं
और इस तरह की घटना जो है वो कहीं ना कहीं सरकार का फेल्योर रहा है पहलगाम की घटना को लेकर। और जितनी भी योजनाएं आप गिना रहे हैं उन सब पे वो हमलावर नज़र आ रहे हैं कि योजनाएं पूरी नहीं हो रही हैं, पहलगाम की घटना हो गई, ये फेल्योर है सरकार का, इस तरह की बातें भी। देखिए, ये 11 वर्ष जो सिर्फ सत्ता के नहीं है, सेवा संकल्प और समर्पण का 11 वर्ष है। ये गरीबों की हम लोग सेवा कर रहे हैं भाई। आज किसी गांव में चले जाइए, किसी बहन से पूछिए कि आदरणीय मोदी जी का शासन कैसा रहेगा, वही यही कहेगी। मतलब वो आंसू निकल आता है भाई। जो वो देखा है, अपना दुख दर्द, जो गरीबी देखी है, आज अपना सब कुछ उसका है। आज आयुष्मान का कार्ड 5 लाख का कोई छोटी मोटी बात है? वो 25 लाख का चेक है 5 साल का। तो जो आत्मनिर्भर बने हैं और सड़कों का जाल जिस प्रकार फैला है पूरे देश और दुनिया के देश के अंदर, ये कोई छोटी मोटी घटना ही है। सपा कांग्रेस का जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद की पार्टियां हैं, ये क्या विकास करेंगे? कि लूट और खसोट के अलावा कोई काम नहीं इनके पास। ममता बनर्जी, एक आखिरी सवाल है। ममता बनर्जी कह रही हैं कि पीओके लेने का ये सुनहरा मौका था जो कि केंद्र सरकार ने खो दिया, और नहीं तो पीओके भी हम लोगों के कब्जे में होता, सीज फायर ना होता तो पीओके ले लेते हम लोग। देखिए, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के हित में निर्णय लेते हैं, एक गरीब के हित में निर्णय लेते हैं। कभी भी वह इधर उधर निर्णय नहीं लेते हैं। ये ममता बनर्जी की सरकार नहीं है, ये आदरणीय मोदी जी की सरकार है। गरीब के हित में निर्णय लेते हैं और देश के हित में निर्णय लेते हैं। जो गरीबों का भला जिससे होगा, गांव, गरीब, किसान, महिलाओं का भला होगा, युवाओं का भला होगा, वही निर्णय लेते हैं। और आज उसी कारण ये देश का सम्मान पूरी दुनिया के अंदर। आप बताइए, ऑपरेशन सिंदूर देख लीजिए आप। आतंकवादियों के चंगुल में जो फंस जाते थे बच्चे और बेटियां सीरिया से वो नर्सों को सुरक्षित लाने वाला कौन है? चाहे गंगा ऑपरेशन, देवी शक्ति ऑपरेशन, जितने ऑपरेशन हुए दुनिया के अंदर, वहाँ से आतंकवादियों के बीच से अपने लोगों को सुरक्षित निकाल कर लाना, लाखों लोगों को, ये कोई मामूली बात है? और सुरक्षित हिंदुस्तान में लोग हैं। तिरंगा झंडा लगा हुआ जिस बस में रहता था, इतने उसका यूथ बंद हो जाता था भाई। आज वो सुरक्षित निकल गए। ये कांग्रेस सपा कहीं राजनीति करें? जो जातिवाद, क्षेत्रवाद, व्यक्तिवाद, वंशवाद की पार्टियां हैं, ये कोई राजनीति, लूट खसोट करने आए हैं। शुक्रिया बहुत बहुत। आपने स्वतंत्र देव जी को सुना, बहुत सारी बातें कहीं और कहा कि 11 साल में देश का मान सम्मान बहुत बढ़ा है। कैमरामैन रोहित के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।